तो कैसे हो भाइयों? अगर तुम उन लोगों में से हो ना जिनको लगता है भाई जिम जाने से ही बॉडी बनती है, जिनको लगता है भाई जिम जाके एक स्पेसिफिक डाइट फॉलो करनी पड़ती है और तभी बॉडी बनती है, तो भाई तुम्हारी बॉडी कभी नहीं बनने वाली। ज़रूरी नहीं है कि भाई तुम एक स्पेसिफिक डाइट फॉलो कर रहे हो, तुम एक स्पेसिफिक वर्कआउट रूटीन फॉलो कर रहे हो तभी तुम्हारी बॉडी बने। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि तुम सिर्फ जिम जाके वेट लिफ्टिंग करोगे तभी तुम्हारी एक अच्छी बॉडी बनेगी। भाई जी जितने भी यूट्यूब पे लोग हैं ना आजकल, इन्होंने बहुत ही एक अनरियलिस्टिक गोल्स सेट कर रखे हैं सबके लिए। सबको लगता है भाई कि मेरे को इस जैसी बॉडी चाहिए, इस जैसी बॉडी चाहिए, लेकिन उनको सच्चाई नहीं पता कि उन्होंने 10 साल 8 साल जिम जाए, जब 10 साल 8 साल उन्होंने ट्रेन करा तब जाके उनकी ऐसी बॉडी बनी है। उन्होंने लिटरली स्टेरॉइड्स लिए, उन्होंने कितना पैसा फूका, कितने लाखों में पैसे फूके हैं, वो कोई नहीं बताता तुम्हें। इस वीडियो के थ्रू मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई बॉडी बन सकती है नेचुरली भी विदाउट सो मच ऑफ एफर्ट्स। भाई हवाएं चल रही है, देख लो भाई क्या कर सकता हूँ मैं इसमें। तो मैं इस वीडियो को तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि भाई नेचुरली भी एक अच्छी एस्थेटिक बॉडी बन सकती है। और ये जितने भी बाहर के यूट्यूबर्स ने जिस तरीके से इन्होंने गोल सेट कर रखे हैं सबके लिए, ये बहुत ही गलत गोल्स हैं। मुझे पता नहीं भाई कि हवा की वजह से आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। तो भाई बॉडी बनाने के लिए दो सबसे मेन चीज़ है, मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, इन दो चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ओ भाई साहब खतरनाक हवा है, देखो भाई ये सिंपल और कंसिस्टेंसी, हवा में भी वीडियो बना रहा हूँ मैं भाई, 2 सेकंड रुक जा। हाँ तो दो चीज़ें जो बॉडी बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें करने में बात करने वाला हूँ। और ये दो चीज़ अगर तुम्हारे में नहीं है और तुम सोचते हो कि भाई बाहर के यूट्यूबर्स को देख के उनके जो डाइट उनको फॉलो करेंगे ये वो, तो नहीं होने वाला। तुम देख लो, मेरी भी अच्छी खासी एक फिजिक है, मैंने भी काफ़ी अच्छी खासी एक फिजिक बनाई है नेचुरली, और तुम भी ये कर सकते हो ज़्यादा एफर्ट्स के, बिना एफर्ट्स के। तो पहली चीज़ जो है बॉडी बिल्डिंग के लिए चाहिए वो है कंसिस्टेंसी। भाई जब तक तुम्हारे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं हो ना तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और अगर तुम ये बैठे हो, ये सोचकर बैठे हो कि भाई जब तक मैं जिम नहीं जाऊंगा, जब तक मेरी डाइट नहीं होगी तब तक मैं स्टार्ट नहीं करूंगा, तो सब तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। क्योंकि भाई ये ज़रूरी नहीं है कि तुमने किस तरीके से एफर्ट्स डालें, ये ज़रूरी है कि तुमने एफर्ट्स डालें कि नहीं डालें। जब तक तुम उस चीज़ में प्रोग्रेस ही नहीं करोगे, जब तक तुम उस चीज़ के एफर्ट्स नहीं डालोगे, तो वो चीज़ आगे कैसे बढ़ेगी। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि अभी 10 पुशअप मारो, क्या तुम मार सकते हो? तुम बोलोगे नहीं यार अभी मन नहीं कर रहा, ये वो। लेकिन एक बंदा जिसका माइंडसेट ये है कि भाई वर्कआउट इज वर्कआउट, ये नहीं कि मैं जिम जाऊँ वही वर्कआउट होता है, या फिर ये नहीं कि मैं पुशअप मारूँ तो वो एक ही वर्कआउट है। तुम्हारा माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि तुम कुछ भी ट्रेन कर रहे हो अपनी बॉडी को, वो तुम्हारा वर्कआउट है। जब तक तुम्हारा ऐसा माइंडसेट नहीं होगा तुम कंसिस्टेंसी नहीं ला पाओगे, और जब तक कंसिस्टेंसी नहीं ला पाओगे तुम्हारी बॉडी नहीं बनेगी। मेरे को ऑलमोस्ट 1.5-2 साल हो चुके हैं ट्रेन करते हुए। पहले 1 साल में मैंने इतना कुछ प्रोग्रेस देखा नहीं था, क्योंकि मेरे को लगता था भाई जिम जाके ही बॉडी बनती है, और जब तक हम जिम नहीं जाएंगे, जब तक हम हार्ड ट्रेन नहीं करेंगे तब तक बॉडी नहीं बनेगी। लेकिन रिसेंटली पिछले 6-7 महीने मैंने ये रियलाइज़ करा है कि बॉडी बनाना इज़ नॉट अबाउट गोइंग टू जिम। बॉडी बनाना सिंपली मतलब ये होता है कि तुम अपने बॉडी को ट्रेन कर रहे हो अच्छे से, और अपने बॉडी को ना कि सिर्फ जिम जाके, अपनी बॉडी को तुम हर जगह से ट्रेन कर रहे हो, फ्लेक्सिबल, कैलिस्थेनिक्स, ये सब। ये डिपेंड नहीं करता है कि तुम जिम जा रहे हो वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, डिपेंड ये करता है कि तुम कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेन कर रहे हो कि नहीं कर रहे। अगर तुम अभी 10 पुशअप मारोगे वो भी ट्रेनिंग है, अगर तुम उठ के 5 पुशअप भी मारोगे वो भी ट्रेनिंग है, वो भी प्रोग्रेस है। तो ये ना सोचकर कि जिम जाके ही बॉडी बनती है, ये ना सोचकर कि डाइट से ही बॉडी बनती है। और एक और चीज़ मैं बताता हूँ, जितने भी बाहर के यूट्यूबर और इंडियन यूट्यूबर्स भी हैं, उन्होंने डाइट को लेकर बहुत ही ऐसा हंगामा मचा रखा भाई पूरे फिटनेस कम्युनिटी में। तो उनको ये लगता है कि भाई, लगता नहीं, वो बोलते हैं साफ साफ कि भाई जब तक तुम इतना ग्राम प्रोटीन नहीं खाओगे तब तक तुम्हारी बॉडी नहीं बनेगी, जब तक तुम 200 ग्राम नहीं खाओगे, इतना ग्राम होना चाहिए, इतना फैट होना चाहिए, इतना कार्बोहाइड्रेट, ये सब।
ये सब इतने अनरियलिस्टिक गोल्स है ना। अगर तुम्हें अपनी बॉडी से पैसा नहीं कमाना है, अगर तुम्हें एडवांस लेवल पे नहीं खेलना है, बस तुम्हें एक अच्छे दिखने के लिए बॉडी बनानी है ना, इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दो। सिर्फ कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेन करो, और जो आगे मैं बताऊंगा एक चीज़ वो करो। डाइट, भाई मैं ये नहीं कह रहा डाइट बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होती, डाइट इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन जिस लेवल का हमने इसको कॉम्प्लेक्स बना रखा है कि भाई इतना लेवल का हमें कार्ब्स चाहिए, इतना लेवल का प्रोटीन चाहिए, वो बहुत अनरियलिस्टिक चीज़ है। तो उसको इग्नोर करो। कंसिस्टेंसी के पहले कंसिस्टेंसी पे ध्यान दो। अगर तुम आज जिम नहीं जा रहे तो एटलीस्ट ये करो कि तुम फॉर एग्जांपल आज तुम्हारा चेस्ट डे और तुम जिम नहीं जा पाए, एटलीस्ट इतना करो कि तुम 10 पुशअप तो मार लो चेस्ट की। ये होती है कंसिस्टेंसी, ये होते हैं प्रोग्रेस, ये होते हैं एफर्ट्स। तुम इस पे फोकस ना करके बाकी सब चीज़ों पे फोकस करोगे, तुम्हारी बॉडी नहीं बनने वाली, क्योंकि तुम कहीं ना कहीं आके छोड़ दोगे यार, जिम छूट गया, जो भी है तुम छोड़ दोगे। कोविड का पीरियड आया था, बहुत सारे लोगों ने जो जिम करते थे छोड़ दिया था, लेकिन कहीं ऐसे लोग थे जो बाहर वर्कआउट करते थे, घर पे वर्कआउट करते थे। तो इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है तुम्हारी इंटेंसिटी। भाई जब तक तुम इंटेंस ट्रेन नहीं करोगे ना, तब तक तुम्हारी बॉडी नहीं बनने वाली। इंटेंसिटी का क्या मतलब है? इंटेंसिटी का ये मतलब है कि तुम कुछ भी ट्रेन कर रहे हो अपने बॉडी को, तुम उस फेलियर तक ले जा रहे हो अपने बॉडी को। कुछ भी ट्रेन कर रहे हो, कुछ भी, कितने भी वेट से कर रहे हो, कुछ पुशअप भी मार रहे हो ना, ऐसे पुशअप मारो कि तुम आखिरी अपना पुशअप मार ही ना पाओ, तुम खुद ही लेट जाओ। ये होती है इंटेंसिटी। बहुत लोग बोलते हैं भाई कितना वेट डालूं, कितना वेट ना डालूं, कितने वेट से मुझे ट्रेनिंग करनी चाहिए, 8% रैप्स, RPM, पता नहीं क्या आपने भर रखा है। इतने नॉलेज, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है चीज़ें, सिंपल है। बस कंसिस्टेंसी लाओ और इंटेंस ट्रेन करो भाई, वही काफ़ी है। दो चीज़ों पे ध्यान दोगे ना तुम भाई, तुम्हें लिटरली डाइट पे भी इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने घर का खाना खाओ, थोड़ा बहुत प्रोटीन एक्स्ट्रा लो, पनीर हो गया, अगर तुम वेजिटेरियन हो तो पनीर, सोयाबीन, और ये तुम्हारे दाल हो गए, दूध हो गया, वे प्रोटीन हो गया, इनको ऐड करो। कुछ ट्रैक मत करो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत करो चीज़ों को, ऐड करो धीरे धीरे अपने हिसाब से। हेल्दी फूड खाओ, घर का खाना खाओ। वो भाई साहब क्या खतरनाक आवाज़ चल रही है भाई, देख रहे हो भाई? ये होती है कंसिस्टेंसी। कैसा भी मौसम हो, कैसा भी मूड हो, बस तुम करने काम आ रहे हो। डिसिप्लिन चाहिए होता है। तो इंटेंस ट्रेन करो। ज़रूरी नहीं है कि भाई तुम इतना कॉम्प्लेक्स कर रहे हो कि कितने वेट से मारो, कितने वेट से ना मारो। इन सबको इग्नोर मार के सिर्फ कंसिस्टेंसी लाओ। ये इस पे ध्यान दो कि तुम रोज़ जिम जा पा रहे हो कि नहीं जा पा रहे। जिम नहीं, रोज़ ट्रेन कर रहे हो कि नहीं कर रहे। जिम इज़ नॉट ओनली द ऑप्शन फॉर यू टू ट्रेन। जिम जाना बहुत कॉम्प्लेक्स कर रखा है, नहीं, ट्रेनिंग करना इज इम्पॉर्टेंट। वर्ड भी ट्रेन नहीं करना चाहिए। रोज़ ट्रेन कर रहे हो कि नहीं, और रोज़ इंटेंसिटी के साथ ट्रेन कर रहे हो कि नहीं, बस ये दो मैटर करता है और तुम्हारी बॉडी बन जाएगी। मेरी बॉडी देख लो भाई, मैं पिछले 1.5-2 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ, जैसे तुम्हें बताया मैंने। और पिछले 1 साल में मैं बिल्कुल भाई सिर्फ जिम में फोकस कर रहा था। मैंने इतने महीने वेस्ट करे अपने, इतने महीने, 6-7 महीने मैंने ऐसे ही बस 2 सालों में मैं कभी घर बैठता था, कभी कुछ कर रहा था, मतलब कंसिस्टेंसी थी ही नहीं। और डाइट भी मेरा बिल्कुल ऐसा था कि बस अनहेल्दी। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी और इंटेंसिटी जब तक तुम नहीं लाओगे तब तक तुम्हारी बॉडी नहीं बनेगी। और पिछले 6 महीने में मैंने इन दोनों चीज़ों को फॉलो करा, ना कि सिर्फ जिम जाके। पिछले कुछ 3-4 महीने से मैं जिम भी नहीं जा रहा, मैंने अब वापस स्टार्ट करा है पिछले कुछ 15-20 दिन से। पिछले ऑलमोस्ट इस साल जनवरी में, अभी अक्टूबर चल रहा है, कम से कम 8-9 महीने हो चुके हैं, और मैंने सिर्फ इस साल 2 या 3 महीने जिम गया हूँ बस। और बाकी सब मैंने खुद अपने आप को बाहर ट्रेन करा। बाहर ट्रेन करके भी मैं ऐसा करा, ऐसा फिट दिख सकता हूँ, तुम भी दिख सकते हो भाई। और नेचुरली करा है, डाइट पे भी इतना ध्यान ना देकर। नेचुरल डाइट को, घर का खाना रखो, तुम्हारी बॉडी बन जाएगी। अब एक टास्क करते हैं भाई, मैं अभी 20 पुशअप मारने वाला हूँ, और तुम्हें इंटेंसिटी और तुम्हें एक स्टार्ट करने का मोटिवेशन देना चाहता हूँ। क्योंकि तुम जो वीडियो देख लोगे भाई, ख़त्म वीडियो हटा दोगे, तुम्हारा सब सिस्टम मतलब